अब बात योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले अचानक एक बड़ी बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी जिंदगी के सबसे इमोशनल मोमेंट के बारे में बताया। 2020 ने उनका कितना बड़ा इम्तिहान लिया, इसका खुलासा किया। ऐसा बहुत कम होता है कि योगी ऐसी बातें करें। योगी आदित्यनाथ अपने इमोशंस को कैमरे पर दिखाने के लिए नहीं जाने जाते। सीएम हाउस और सीएम ऑफिस में योगी के कुछ पल कैमरे पर रिकॉर्ड हुए हैं। उन पलों को गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि योगी के काम करने का तरीका क्या है, वो कितना काम करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ कितना वक्त देते हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि योगी ने आज जो कहा वो कितना सही है। पांच कालिदास मार्ग, लखनऊ। मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ का आधिकारिक निवास। हाँ बोलिए। हॉटलाइन ऑन हुई। अयोध्या, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर, रायबरेली, कुशीनगर और जौनपुर के डीएम सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कनेक्ट हुए। योगी के सामने वाली स्क्रीन पर डीएम के साथ और भी कई लोग दिख रहे हैं। कालिदास मार्ग पर सीएम हाउस हो या लोक भवन में सीएम ऑफिस, ऐसी पब्लिक मीटिंग रोजाना की बात है। यहां मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये जानना है कि मुख्यमंत्री इन पब्लिक मीटिंग्स में बातें क्या करते हैं, यूपी के लोग योगी से क्या पूछते हैं और सीएम उनके सवालों के क्या जवाब देते हैं। योगी का कॉमन मैन से कितना कनेक्ट है, कितना डिस्कनेक्ट है। चलिए गोरखपुर के अछैबर के साथ सीएम योगी की बातचीत की झलक देखते हैं। मकान मिल रहा है ना आपको? तो ये जो पैसा मिलेगा, ये पैसा मकान पे ही लगाएंगे कि इधर उधर खर्च कर देंगे किसी और कार में? नहीं जी, मकान ही बनाएंगे। अब तो बहुत दिक्कत में मकान ही बनाएंगे। और राशन कार्ड वगैरह है? राशन कार्ड है, गैस भी है, सब कुछ मिल गया। ठीक है, बहुत सुंदर। देखो, अच्छी सरकार होती है तो सारी सुविधा मिल जाती है। और ये स्वास्थ्य वाला कार्ड है या नहीं है? स्वास्थ्य का बीमा जो आयुष्मान भारत वाला गोल्डन कार्ड? नहीं सर, ये दो चीज है हमारे पास, राशन कार्ड और गैस वाला, बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्यों नहीं बनवाया? ये भी बनवा दो, ये फ्री में बन जाएगा। 5 लाख का स्वास्थ्य आपको बीमा, यानी स्वास्थ्य की सुविधा 5 लाख तक की फ्री में मिलेगी। कहाँ बनेगा? वहाँ पे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी और सीडीओ दोनों हैं। इन दोनों अधिकारियों से मैं कह रहा हूँ कि वो सभी जितने लाभार्थी हैं सभी लोगों का बनवाएंगे, ठीक है? योगी आदि के लिए सरकारी पैसे का आवंटन सबसे आसान काम है, लेकिन सरकारी योजना को अंदर तक समझना, एक एक लाभार्थी से जुड़ना, हर एक एंगल से रिपोर्ट लेना, ऐसा पक्का काम योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं। योगी के सामने सरकारी फाइल भी रखी है। बीच बीच में वो फाइल पलट कर देखते हैं, स्क्रीन पर दिख रहे व्यक्ति और फाइल में लगी फोटो का मिलान करते हैं, लेकिन आंख मूंद कर उस पर भरोसा नहीं करते। सीएम योगी फील्ड रिपोर्ट लेकर अफसरों की गलतियां पकड़ते हैं और लूज स्क्रू को टाइट कर देते हैं। नमस्ते। जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में योगी आदित्यनाथ क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी इस पर कुछ नहीं बोलते। इस बारे में कोई उनसे डायरेक्ट कुछ पूछ भी नहीं सकता, लेकिन पब्लिक मीटिंग में प्रतापगढ़ के त्रिवेणी ने उनसे यही सवाल पूछ लिया। देखिए योगी के साथ कैसे बात शुरू हुई पर्सनल काम पर और पहुंच गई नेशनल इश्यू पर। और सर एक बात और। हाँ, तो सर ये थोड़ा हमारा पर्सनल सर रिलेशन में नहीं है, थोड़ा सर पूरे देश और प्रदेश की बात है। तो सर मैं चाहूंगा आप अपने रहते हुए आप रह रहे हैं अभी 2022 तक, और आशा उम्मीद है कि आप भविष्य में भी रहेंगे। तो सर एक जनसंख्या नियंत्रण सर कानून आ पास। आपकी शादी हो गई? हाँ सर। कितने? सर 2 बच्चे हैं, दोनों सुपुत्र हैं सर। 2 बच्चे हैं, 2 पुत्र हैं आपके? हाँ। अच्छा है, आपने अच्छा सुझाव दिया है, अच्छा सुझाव दिया है और उस पर जरूर बात विचार करेंगे। आपके अलावा सर कोई करेगा भी नहीं। आप चिंता मत करिए। आप सब चीज देश के हित में जो होगा, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश उस प्रकार के कार्यक्रम और उस प्रकार की योजनाओं को बहुत तेजी के साथ लागू कर रहा है, ठीक है? योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त,
सीएम की है, लेकिन यह सख्ती पब्लिक के लिए नहीं, सिस्टम के लिए है। बुलंदशहर में सामुदायिक शौचालय की देखरेख करने वाली अरुणा के साथ सीएम की बात सुनेंगे, तभी योगी की शख्सियत के इस पहलू को समझ पाएंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका स्वयंसेवी समूह क्या कर रहा है? शौचालय दिया है आपने हमको चलाने के लिए। हाँ, उसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। वो साफ सफाई रहती है ना वहाँ पे सामुदायिक शौचालय में? हाँ जी, साफ सफाई करेंगे। पैसा आपको हर महीने मिल रहा है? पैसे मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी। बहुत सुंदर। और कोई किसी को कोई शिकायत भी नहीं है ना? कोई शिकायत नहीं है सर। बहुत सुंदर, बधाई। कोरोना काल में नेताओं का पब्लिक से 1-to-1 इंटरेक्शन कम हो गया है। जनसभाएं बंद हैं, जनता दरबार भी नहीं हो रहे। ऐसे में योगी ने लोगों से जुड़े रहने का ये तरीका निकाला है। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग के इस मुख्यमंत्री आवास में एक कैंप ऑफिस भी है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस कैंप ऑफिस में मुख्यमंत्री के सीनियर अधिकारी भी काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कैंप ऑफिस से काम तो करते ही हैं, साथ में रोजाना लोक भवन में अपने दफ्तर भी जाते हैं। लोक भवन से ही मुख्यमंत्री के अंडर काम करने वाली मेन सेक्रेटेरिएट काम करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बिजी मुख्यमंत्री हैं, उनके पॉलिटिकल असाइनमेंट भी हैं और वो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। इसके बावजूद वो रोजाना इन दोनों दफ्तरों में काम करते हैं और यहीं से पूरे यूपी पर नजर रखते हैं। योगी के 7 दिन और 20 पब्लिक मीटिंग्स के सैंपल तो हमने देख ली। अब इसे बड़े कैनवस पर समझते हैं। 2021-22 योगी के लिए निर्णायक साल होगा, उनके कामों के लिटमस टेस्ट का साल। जय जय श्री राम। 2021 योगी का लॉन्च पैड होगा। जो काम 2021 में होगा, उसका परिणाम 2022 में दिखेगा। पॉलिटिकल पंडितों की भविष्यवाणी है कि 6 कोण वाली लड़ाई उत्तर प्रदेश में योगी के लिए जीत की गारंटी होगी। 2017 की टक्कर बाइपोलर थी, एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी। तब पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला। मगर 2022 में जब योगी के 5 सियासी शत्रु अलग अलग होकर भिड़ेंगे, तब उनमें से कोई भी महंत योगी आदित्यनाथ को रोकने वाला नहीं होगा। प्रखर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, राष्ट्रवादी राजनीति के मैस्कट, देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के सामने गुमनाम मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। करोड़ों हिंदुओं के हृदय सम्राट, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मोदी के बाद बीजेपी में दूसरे सबसे बड़े क्राउड पुलर, सख्त एडमिनिस्ट्रेटर, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत अभियुक्त गढ़ सरजील रजा, अनवर शहजाद तथा आफसा अंसारी की मौजा फतेपुल्ला स्थित भूमि को कुर्क किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष योगी आदित्यनाथ को किसी एक आइडेंटिटी से बांधना इम्पॉसिबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कमाल तो योगी ही करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रास्ता तैयार करते हैं, बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री उस रास्ते को फॉलो करते हैं। योगी गली मोहल्ले की राजनीति नहीं करते, वो नेशनल हेडलाइन बनाते चलते हैं। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश, गोहत्या रोकने के लिए कानून, सरकारी स्तर पर गौशाला का निर्माण, अवैध बूचड़खानों पर हथौड़ा, उत्तर प्रदेश के माफिया राज पर बुलडोजर और हुड़दंगियों से हर्जाना वसूलने का ऑर्डर। योगी की हिंदुत्व ब्रांड पॉलिटिक्स तमाम बीजेपी शासित राज्यों के लिए रोल मॉडल है। योगी ही बीजेपी शासित राज्यों का एजेंडा सेट करते हैं। योगी के कई फैसले उन मुख्यमंत्रियों के लिए भी नजीर बन रहे हैं जिनका दूसरा या तीसरा कार्यकाल चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी रास्ता दिखाते हैं और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उसके पीछे चलते हैं। गौरक्षा कानून हो या लव जिहाद कानून, बीजेपी शासित राज्यों में योगी मॉडल ही अपनाया जा रहा है। अब तो
इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि ये लोग स्वयं आंदोलन करने की स्थिति में हो, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। और उन्होंने एक सिरे से कह दिया है कि जब तक आईएसआई के एजेंटों को भारत में एंट्री नहीं करवा देते तब तक हम नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करेंगे। ये कांग्रेस के नेताओं का शर्मनाक बयान आया है। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली बॉर्डर पर धरना हो रहा है, पंजाब में मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं, उत्तराखंड में बैरिकेड गिराए जा रहे हैं, राजस्थान में नारे लगाए जा रहे हैं, बिहार में जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन यूपी में कोई जैम नहीं, कोई हंगामा नहीं। योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारियों की नोडल टीम बना दी है। वो किसानों के साथ रेगुलर टच में। सूबे में शांति कायम रहेगी, ये कमिटमेंट एक योगी मुख्यमंत्री का है। किसानों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, पूरी सहानुभूति है, लेकिन अगर कोई बाहरी तत्व अराजकता फैलाएगा, अव्यवस्था फैलाएगा, कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, तो हाथ पे हाथ धरे रहकर के कोई बैठेगा नहीं। जरा याद कीजिए, क्या आपको यूपी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री याद आता है जो 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद दोबारा चुनाव जीतकर सूबे का सीएम बना हो? पहली और आखिरी बार ये कमाल गोविंद वल्लभ पंत ने 1952 में किया था। वो आजादी मिलने से पहले मुख्यमंत्री बने थे, जब उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। उत्तर प्रदेश बनने के बाद 1952 में पहली बार चुनाव हुए तो पंत दोबारा सीएम बने। पिछले 68 साल में एक भी मुख्यमंत्री इसे दोहरा नहीं सका। संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी, चौधरी चरण सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, वीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बड़े बड़े दिग्गज बैठे, कुछ 2 बार, कुछ 3 बार, लेकिन इनमें से किसी को भी 5 साल बाद तत्काल जनादेश नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ का दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनना इतना कंफर्म माना जा रहा है कि विपक्ष को भी इसमें कोई डाउट नहीं। शरद पवार देश भर के विपक्षी नेताओं को फोन घुमाते हैं, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव और मायावती घंटी बजने का इंतजार करते रह जाते हैं। कई लोगों को योगी में प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भविष्य नजर आता है। 2007 में गुजरात में एक मुख्यमंत्री ने मुझे सुना था, और पता नहीं किस पल मेरे मुंह से एक शुभकामना निकल गई। 2014 में वो फलित हुई। तो आशा करता हूं कि आप भी मुझे लगातार सुनेंगे। पता नहीं किस क्षण मेरे मुंह से क्या निकले। क्या योगी आदित्यनाथ एक दिन नरेंद्र मोदी की विरासत संभालेंगे? इस सवाल का जवाब भविष्य देगा। फिलहाल ये देखते हैं कि योगी 2021 में क्या करने वाले हैं। नए साल में योगी कितने कमाल करेंगे? योगी कहां-कहां कमल खिलाएंगे? पॉलिटिकल पंडित योगी की जीत के प्रति आश्वस्त क्यों हैं? चलिए इसे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के पीछे लगी इस तस्वीर पर गौर किया आपने? ये रामलला है, अयोध्या वाले, जिनका भव्य मंदिर बनवाना योगी आदित्यनाथ की टू डू लिस्ट में टॉप पर है। हर परिवार से एक शिला और 11-11 रुपया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जाना ही चाहिए। राम मंदिर में लगने वाली ईंटों से योगी के राजनीतिक भविष्य का निर्माण होगा। मंदिर बनने में जो समय लग रहा है उसका उपयोग योगी अयोध्या में रामायण सर्किट का निर्माण कराने में कर रहे हैं। राम की नगरी में दिवाली और सरयू घाट पर भव्य आरती, ये दोनों इवेंट योगी ने ही शुरू कराए। ये योगी का हिंदुत्व मॉडल है, जिसमें श्रद्धा और भक्ति से राजनीतिक शक्ति बढ़ती है। राम की पूजा से भक्तों को प्रसाद मिलता है, योगी को जीत का आशीर्वाद मिलता है।
सक्सेसफुल सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ की साख बढ़ाने वाली सबसे बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश का कोरोना मैनेजमेंट। योगी ने यूपी में कोरोना विस्फोट नहीं होने दिया, यूपी में महाराष्ट्र और दिल्ली को रिपीट नहीं होने दिया। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, योगी कोरोना फाइट के हर मोर्चे पर टाइट रहे। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की बाढ़ ने योगी का टेस्ट लिया। विपक्ष योगी मॉडल फेल होने की भविष्यवाणियां करने लगा, लेकिन आदित्यनाथ तब भी पीछे नहीं हटे। लॉकडाउन में पैदल चलकर उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए योगी ने राजस्थान जैसे राज्यों में सरकारी बसें भेजी। योगी ने यह काम गृह मंत्रालय के लॉकडाउन आदेशों का उल्लंघन करके किया। मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए उनके घर के पास रोजगार उपलब्ध कराया, राशन की होम डिलीवरी कराई, मनरेगा को एक्टिव किया, कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी और रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की। कोरोना से लड़ाई में योगी की लाइन लेंथ फिट है। सीएम का डिलीवरी सिस्टम पीएम मोदी को भी पसंद है। इस दौरान जिस प्रकार यूपी में कोरोना से मुकाबला किया जा रहा है, बाहर से गांव लौटे श्रमिक साथियों का ध्यान रखा, रोजगार का प्रबंध किया, ये बहुत सामान्य काम नहीं है जी। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। योगी आदित्यनाथ इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो अपने काम से प्रधानमंत्री मोदी को खुश रखते हैं। भावपुर से न्यू खुर्जा के बीच 351 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके का ये पोस्टर देखिए। ऊपर पीएम मोदी की तस्वीर है, नीचे योगी का नाम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है। योगी काम करते हैं, क्रेडिट के लिए नहीं लड़ते। नए साल के पहले दिन रामलला के भक्तों के लिए अयोध्या से कुछ अद्भुत तस्वीरें आई हैं। रामलला के दुर्लभ दर्शन दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।